ये सीरीज़ लिटरेरी टर्म्स की है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है वो पोएटिक टर्म्स अभी जो है ना वो स्टार्ट की हुई हैं, और आज जो है हम कोशिश करेंगे कि 10 एक टर्म्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि फिर जो है हम नेक्स्ट की तरफ चलें, ठीक है। रमज़ान के दिनों में क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो थोड़ा बहुत करके आपको भी गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही रमज़ान एंड होगा, अल्लाह खैर करे, तो फिर हमने अपनी स्पीड बढ़ा देनी है, क्योंकि आपको MA या BS का कंप्लीट जो है ना वो एक माइंड बन चुका है कि कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाए। और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो है ना इस पे इस्तकामत अता फरमाए और टाइम भी दे और अच्छी तैयारी से पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। और आप लोगों को भी इस्तकामत दे कि आप जो है ना इन चीज़ों को सीरियस लें और चीज़ें सीखें। चलें बेटा, तो जस्ट मैं जो है ना डिफ़ाइन करता जाऊंगा चीज़ों को, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो आपने क्या करना है, अपनी जो है ना वो नोटबुक्स अपने साथ रख लेनी है, पेंसिल्स अपने साथ रख लेनी है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपने। नोट्स जो है ना वो किसी भी सूरत में आपने जो है ना वो मिस नहीं करने, ठीक हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ, लेकिन टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ऊपर से नमाज का भी टाइम होने वाला है। तो मैं अभी आपने जो है ना वो गुजारा कर लेना है जस्ट डेफिनेशंस से। तो जब कभी हम जो है ना वो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, तो उस वक्त आपने जो है ना वो मुझसे अगर डिटेल में कोई चीज़ समझनी होगी तो आप लोग पूछ लेना, और मैं आपको जो है ना वो डिटेल में चीज़ समझा दूँगा, ठीक हो गया बच्चों, बात समझ में आ गई है। चलें, अच्छा, तो आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ जी, ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारी पहली है ना वो है एंटीथीसिस, ठीक है, एंटीथीसिस। देखें, जैसा कि आपको जो है ना इस वर्ड से ही समझ आ रहा है, एंटी असल में एंटी जो होता है ना वो अपोजिट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, या मुखालिफ चीज़ों के लिए जो है ना एंटी का वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसी तरह एंटीथीसिस में जो है ना ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट कंट्रास्ट होता है आइडियाज़ का, ठीक है। जो आइडियाज़ पेश किए जा रहे होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो है ना मैं आपसे कहता हूँ यू आर हार्ड ऑन द हार्ट, यू आर हार्ड बाय हार्ट, ठीक है, हार्ड बाय हार्ट। अब देखिए दिल जो है वो सख्त नहीं होता है, लेकिन मैंने एक अपोजिट जो है ना वो वर्ड उसके लिए, आइडिया मेरा जो है ना वो दिल के बारे में क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। तो ये क्या है, ये एंटीथीसिस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास साइनिक डॉग, ठीक है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो देख लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इसको साइनिक डॉट भी कभी कभी पढ़ जाते हैं। तो ये है सैनिक डॉग, ठीक है। स्पेलिंग भी आप जो है ना वो स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। सैनिक डॉग ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें जो है ना कोई एक हिस्सा, कोई किसी भी चीज़ का एक हिस्सा जो है ना वो पूरे उस पूरे जो है चीज़ को शो कर रहा होता है, या जिसमें पूरा जो होल है, जो तमाम है, वो किसी एक हिस्से को क्या कर रहा होता है कि रहनुमाई कर रहा होता है, या नुमाइंदगी रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको। जैसे अगर मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ हेड, ठीक है, आप अच्छा, हेड को कैसे हम पूरी बॉडी के लिए जो है ना वो शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो है ना बहुत से बच्चे जो है वो PUBG बहुत खेलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हेड शॉट मार, हेड शॉट। असल में वो ये क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सैनिक डॉग यूज़ कर रहे होते हैं। हेड शॉट से मुराद क्या है कि इसको किल कर दो, ये मर जाए, इसकी पूरी, यानी कि हेड पे मारने से इसका पूरा का पूरा जिस्म जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है सैनिक डॉग के, और वो हेड जो है ना वो क्या कर रहा होता है तो ये बॉडी का एक पार्ट है, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा होता है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है बेटे अपोस्ट्रोफी, ठीक है। देखिए अपोस्ट्रोफी जो है ना ये पर्सोनिफिकेशन की एक किस्म है, किसकी, पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन को जो है उस दिन हमने पढ़ा था, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, हम बेजान चीज़ों को जो है ना वो जानदार चीज़ों का क्या दे देते हैं, उन्हीं वाली खसूसियात दे देते हैं। तो अपोस्ट्रोफी ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को क्या कर देते हैं, पर्सोनीफाई कर देते हैं। तो जो पर्सोनीफाई की गई चीज़ होती है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम क्या कर चुके होते हैं, पर्सोनीफाई, यानी कि पर्सोनीफाइड चीज़ को जब हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं या मुखातिब करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं,
हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे थे। मैं एक एग्जांपल से जो है ना वो आपको समझा देता हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यानी कि मैं जो हूँ ना वो क्या कर देता हूँ, डेथ को पर्सोनीफाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डेथ, डेथ इज़ वेरी क्रूअल, डेथ इज़ वेरी क्रूअल। फिर मैंने डेथ को पर्सोनीफाई कर दिया। मैं अगर कहता हूँ ओ डेथ, ओ डेथ, यानी कि मैं मौत को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहा हूँ। ओ डेथ वेयर इज़ योर क्रुएलिटी, वेयर इज़ योर डैश डैश है, यानी कि क्रुएलिटी मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को हम पर्सोनीफाई कर देते हैं और पर्सोनीफाई की गई चीज़ को जो है हम अगर एड्रेस करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है एम्पिक मीटर। ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और आपको जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करेगी नेक्स्ट, ठीक है, आपकी क्लासेस में। एम्पिक मीटर, ठीक है, ये एक पोएटिक टर्म है जिसमें जो है ना एक लफ्ज़ जो होता है किसी भी वर्ड को जो है, यानी कि जो पहला सिलेबल है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं एक वर्ड जो है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, या एक वर्ड का कोई एक हिस्सा जो है अनस्ट्रेस्ड होता है, लेकिन उसके बाद जो अगला आ रहा होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है। यानी कि एक पे दबाव नहीं दिया जाता और दूसरे पे जो है ना वो दबाव दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फेमस पोएम है, आप लोगों ने भी पढ़नी है, जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। क्या है, मेंडिंग वॉल। अगर आप इसको बड़े गौर से देखें, मेंडिंग वॉल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, और ये जो है ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड है। यानी कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड जो है ना, या आप ऐसे देख सकते हैं मेंडिंग वॉल। ठीक है, तो एक पे आप स्ट्रेस कर देते हैं, दूसरे को आप अनस्ट्रेस्ड रखते हैं, या एक को अनस्ट्रेस्ड होता है तो दूसरे को आप क्या कर देते हैं, स्ट्रेस्ड कर देते हैं। तो इस तरह से जो टर्म यूज़ हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिक मीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पेट्रार्कन स्कीम, इसको भी आपने जो है ना बड़े गौर से देखना है। पेट्रार्कन, मैं सोच रहा हूँ कि एम्पिक पेंटामीटर और पेट्रार्कन स्कीम पे जो है ना एक अलग वीडियो होनी चाहिए जिसको समझाने में काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टर्म्स हैं और ये टाइम भी मांगती हैं, डीप स्टडी इनकी ज़रूर होनी चाहिए। देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रार्कन स्कीम ये थी कि ये जो सोनेट है ना, सबसे पहले ये पेट्रार्क ने लिखी थी। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता था, उसमें जो है ना वो पहले क्या लिख देता था, 8 लाइनें लिखता था, प्लस उसके बाद क्या कर देता था 6 लाइनें। इस तरह कितनी लाइनें हो जाती थी, 14 लाइन्स हो जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 लाइन्स की पोएम को हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। अगर आपने पढ़ी हो या आप वाकिफ़ हों तो बीए जिन्होंने किया उन्होंने 1-2 सोनेट्स ज़रूर पढ़ी होंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो इसका जो स्कीम थी, इसको जैसे लिखा जाता था, पहले 8, फिर क्या होता था 6 लाइनें। ठीक है, अब ये 8 और 6 लाइनों को क्या कहते थे, ये अगले टर्म्स में इन्हीं के बारे में चले आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने जो है ना सिर्फ इतना गौर करना है कि पहले 8 लाइनें होती थी, फिर 6 लाइनें होती थी। ठीक है, तो जो ये 8 लाइनें होती थी ना, उनकी जो राइमिंग स्कीम हुआ करती थी, राइमिंग स्कीम क्या है उनकी, क्या हुआ करती थी, उनकी हुआ करती थी ए बी बी ए, उसके बाद ए बी ए। ठीक है, ये उनकी क्या थी, राइमिंग स्कीम थी 8 लाइनों की। और अगली जो 6 लाइनें हुआ करती थी उनकी राइमिंग स्कीम हुआ करती थी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, सी डी सी डी सी डी। ठीक है, या ऐसे नहीं तो इसके अलावा और भी अगली जो है उसकी होती थी, यानी कि 6 लाइनों की सी डी ई। ठीक है, सी डी ई। अब आप अगर आपको राइमिंग स्कीम का नहीं पता तो इस पे भी जो है ना एक लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो थी स्कीम थी ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी डी सी डी, या सी डी सी डी सी डी, या आप कह सकते हैं सी डी ई। तो इस राइमिंग स्कीम को क्या कहते हैं हम, पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना बाद में शेक्सपियर ने जो है वो राइमिंग स्कीम चेंज कर दी थी। उसने जो है ना वो अच्छा क्वार्टरिन लेकर आया था, और एंड पे जो है वो मैं आपको अगली जो टर्म्स आने वाले हैं उनमें बता देता हूँ कि वो क्या क्या लेके आया था तब्दीलियाँ। ठीक है, तो एक होता है बेटा ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव वही है जो 8 लाइनें होती हैं किसी सोनेट की, किसी पोएम की,
जो स्टेंजा होता है, ये एक किस्म का क्या होता है, स्टेंजा। ऑक्टेव इज़ अ काइंड ऑफ स्टेंजा, जो कि किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, 8 लाइंस पे मुश्तमिल होता है। इसकी लाइंस कितनी होती हैं, 8, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव। ठीक है, तो अभी बाकी भी मैं आपको समझाता हूँ कि 4 वालों को क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ऑक्टेव के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगली क्या लाइनें होती थी, 6, तो उसको बोलते थे सेस्टिट। सेस्टिट, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, स्टेंजा है। ठीक है, जो कितने लाइन ऊपर मुश्तमिल होता है, 6 लाइन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सोनेट्स अगर आप जो है ना वो पुरानी कोई भी सोनेट्स देख लें तो उनमें जो है ना आप देखेंगे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है शेक्सपियर ने जो चीज़ इसमें तब्दीली की थी, अब थोड़ी सी चले यहाँ पे बता देता हूँ। पेट्रार्क क्या करता था, उसने ऑक्टेव प्लस सेस्टेट, क्या प्लस सेस्टेट, कितनी हो जाती थी, 14 लाइंस। ठीक है, लेकिन शेक्सपियर ने क्या इसमें तब्दीली कर दी, शेक्सपियर जो है ना इसमें क्या लेकर आया, शेक्सपियर लेकर आया क्वार्टरन। ठीक है, क्वार्टरन। बेटे क्वार्टरन मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ये स्टैंजा होता है 4 लाइंस का। ठीक है, तो वो 3 क्वार्टरन्स लेकर आया था। 4 3 कितने हो गए, 12, प्लस उसने क्या लेकर आ गया, वो एक कपलेट। ठीक है, कपलेट क्या होता है, ये भी ये 2 लाइन की जो होता है ना स्टैंजा होता है। तो अब 12 और 2 कितने हो गए, 14, यानी कि उसने इसकी क्या चेंज कर दी थी, सोनेट की स्कीम ही, उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। तो ये एक बड़ा लेंथ ही एक लेक्चर बनेगा, किसी दिन हम जो है ना इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप सभी को जो है ना ये अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें जब हम लिटरेचर हिस्ट्री शुरू करेंगे ना तो उसमें जो है ये चीज़ें समझानी है। तो आप लोग इंशाल्लाह तैयार रहें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है ना उसको जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए। हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो क्या है, हिस्ट्री है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। और इंशाल्लाह